आप सभी को मैं सहृदय प्रणाम करता हूँ। मनोज आपके सामने आज की चर्चा में आज का जो एक मेरा योग का जो टॉपिक है वो है आप कैसे हाउ टू स्ट्रेंथन योर लंग्स, अपनी रेस्पिरेशन को किस तरह स्ट्रॉन्ग करें। जैसा सभी अभी मान रहे हैं कि सारे दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स की जो प्राणायाम है, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो क्या भूमिका निभा रहे हैं। जो एक लाइफस्टाइल जो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए। तो इसमें प्राणायाम जनरली प्राणायाम का अभ्यास तो करते हैं सभी लोग, पर प्राणायाम एक्चुअली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं सभी लोग। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम में जो थोड़ा डिफरेंस है, प्राणायाम का यही मीनिंग है कि प्राणायाम के अंदर तीन जनरली थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होता है इनहेलेशन, एक होता है होल्ड एंड एक एक्सहेलेशन। तो जिसको कहते हैं कि पूरक, कुंभक एंड रेचक। पूरक मीन्स की इनहेलेशन एंड कुंभक दैट मीन्स की ब्रेथ को होल्ड करना, और रेचक मीन्स की एक्सहेलेशन, सांस को बाहर निकालना। तो जनरली प्राणायाम का एक यह कॉन्सेप्ट है जिसमें प्राणायाम का जो एक साइंटिफिक जो वे है, जिस तरह से प्राणायाम किया जाता है। तो कुंभक और या होल्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो आपके रेस्पिरेशन और आपके लंग्स की स्ट्रेंथ को स्पेशली बूस्ट करता है या बढ़ाता है, उसे इन्हेंस करता है। तो जनरली अभी सभी ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं या फिर जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो या तो इंड्योरेंस अपने हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या तो वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, काइंड ऑफ इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से, या फिर ब्रीदिंग करते हैं। तो एक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं। वे ज़्यादातर लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, बस यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसमें वो डीप इनहेल और एक्सहेल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहीं पे अभी स्पेशली अब काफ़ी जो कोविड के एरा में लंग्स का इन्फेक्शन काफ़ी लोगों को दिखने को मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। अगर आपको प्राणायाम आप कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर एक जो वे है उसका 1:4:2 का रेशियो, या फिर आप जो भी अपनी क्षमता के अनुसार उसमें इनहेलेशन, होल्ड और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। तो आपको काफ़ी कम चांसेस होंगे इन्फेक्शन होने के, और हो भी जाता है तो आप बहुत इजीली आप बहुत जल्दी इसे कोप अप कर पाएंगे, बहुत जल्दी आप इससे अपनी बॉडी को इम्यून कर लेंगे, और किसी भी तरीके की जो वायरस है, बैक्टीरियल कोई भी काइंड ऑफ जो आपके शरीर पर अटैक करेंगे, तो आप उनको बहुत ईजिली उन्हें बीट कर देंगे। तो जैसे मैंने पहले की श्रृंखलाओं में भी कुछ जो मैंने भी खुद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताए हैं, किस तरह से करना है, अनुलोम विलोम, कपाल भारती और भ्रामरी प्राणायाम। तो आज मैं कुछ फिर से, मैंने पहले भी एक्सरसाइजेस आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। फिर मैं आज स्पेशली, दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर द कोविड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर लंग्स कैपेसिटी। किस तरह आप अपने जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स, जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, या फिर अपना जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी है, उसके साथ में आप इन तीन अभ्यासों को अपनी डीप ब्रीदिंग के साथ में आप इन्हें ज़रूर कंबाइन करिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उनमें एक तो है ओम का चांट। ओम का उच्चारण जरूर करिए ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में। आप जितना भी काउंटिंग करेंगे, मतलब काइंड ऑफ जिसमें आप एक लगातार चांट कर रहे हैं, वो कोई मंत्र हो सकता है, या सबसे जो स्मॉलेस्ट जो मंत्र है ओम, जो हर कोई इजीली कोई भी उसे प्रैक्टिस कर सकता है, और इसका बहुत ही शानदार इफेक्ट है शरीर के ऊपर। तो ओम का उच्चारण एक करिए आप, जिसको एक्सहेलेशन से आपका पूरा जो आपके लंग्स होंगे, वो पूरा आप जब चांट करेंगे तो वो पूरा ब्रेथ आउट होएगा। तो उससे आपके, जब आप दोबारा इनहेलेशन करते हैं, तो आपका जो लंग्स होता है वो पूरा आपको फिर से एक फ्रेश एयर और आपके लंग्स को पूरा खोलता है इस तरह से। तो जिससे आपके लंग्स ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं इस प्रक्रिया के दौरान। तो कोशिश करें लंबा गहरा ओम का उच्चारण करने की कोशिश करें। फिर उसी हिसाब से आप लंबा गहरा ब्रेथ को भरें अपने शरीर पर। तो ओम का उच्चारण करें एक। और दूसरा अभ्यास है, मैं आपको तीन स्पेशल जो रिकमेंडेड अभ्यास हैं स्पेशली फॉर लंग स्ट्रेंथ, ये आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा जो अभ्यास है, उसमें आपको वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास करना है। खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं। इसमें आपको अपने आर्म्स को पीछे को घुमाते हुए इस तरह से अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, और इस प्रक्रिया में जब भी आप करेंगे, अपने शोल्डर्स को थोड़ा उठाकर, पहले शोल्डर्स को
अपने एल्बोज़ को शोल्डर्स के पैरेलल ले जाएंगे, फिर हाथों को पीछे घुमाते हुए ऐसे एक दूसरे से टच करने की कोशिश करना है, इनहेल करना है साइमल्टेनियसली पूरी एक्टिविटी के दौरान। सांस को होल्ड करके रखना है अपनी चेस्ट पर, और जब आप थकें तो धीरे धीरे जैसे जा रहे हैं वैसे यू हैव टू कम बैक, ऐसे वापस आके इस तरह से इस अभ्यास को करना है। इसे कहते हैं वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया। वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया, वक्ष का मीन्स है कि आपका चेस्ट, आपकी जो लंग्स हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है आपके लंग्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। ये आपके लंग्स को, आपके मसल्स को तो स्ट्रेंथ करता ही, साथ में इंटरनली जब हम इसे ब्रेथ का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं इसमें, तो आपको जो आपके लंग्स को है ये प्रॉपरली ब्रेथ के इन्वॉल्वमेंट के साथ में आपके लंग्स को ओपन अप करता है, और इसको पूरी जो एक लंग्स की जो प्रक्रिया है काम करने की, खुलने की, उसमें सांस भरने की और उसके सांस बाहर निकलने की, तो उसको में काफ़ी हेल्प करती है यह एक्सरसाइज वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया। और थर्ड एक्सरसाइज है कपोल शक्ति विकास क्रिया। कपोल शक्ति विकास क्रिया में भी आप अपने मुंह पर सांस भरेंगे, इस तरह से ब्लो करेंगे फेस को मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। उसके बाद अपने थंब से अपने नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और गर्दन को अपनी क्षमता के अनुसार नीचे झुकाना है। जो आपका लिटिल फिंगर है, कोशिश करना है कि इस काम्स ऑन योर स्टार्नम, इसको स्टार्नम पर रेस्ट करना है, और सांस जो आपने ब्लो किया हुआ है फेस सांस भर कर, उसको रोकना है, आपको होल्ड करना है। आप जितनी देर कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाइए इस प्रैक्टिस को। 3-4 बार इसका अभ्यास करिए डेली, तो ये ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी लंग्स के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं फिर 1 बाय 1 एक बार आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करके दिखा रहा हूँ किस तरह से करेंगे इन स्पेशल लंग्स जो होल्ड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का जो अभ्यास है, होल्ड करने का भी है, उसमें एक ओमकार का चांट है जो एक्सलेशन का भी इसमें अभ्यास कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण ही कर लेते हैं, स्टार्ट विद ओमकार चांट। तो आप सिंपल बैठिए किसी भी स्थिति पर जिस पे आप बहुत अच्छा कंफर्टेबल हैं, पद्मासन पर बैठे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा आप जो भी मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं उन्हें फॉलो करिए, उन पर बैठिए, सीधे होकर बैठिए स्पाइन से। ओम का उच्चारण किस तरह कर जाए देख जाइए, लंबा गहरा, दोनों हाथों को सहज मुद्रा पर रखिए, लंबा गहरा सांस भर जाइए। फिर आपने जो चांट किया है उसे कुछ देर अपने भीतर महसूस करिए, आपके शरीर के भीतर क्या परिवर्तन हुए, आप इससे काफ़ी सहज, बहुत सामान्य, बहुत ज़्यादा एक संतुलित महसूस करेंगे, सुखी महसूस करेंगे इस प्रक्रिया के बाद। उन्हें जब भी आप करते हैं तो उन्हें थोड़ा फील करिए, आप जो आप कर रहे हैं उस पर, अपने शरीर पर उन अभ्यासों के प्रभाव को। और इस तरह पहले ओम का चांट करें, आप जितना भी आपके पास टाइम है आप 2-3 मिनट लगातार करने की कोशिश करें। उसके बाद है नेक्स्ट जो मैंने बोला था पहले किया ओमकार का चांट। अब दूसरा अभ्यास कर रहे हैं वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया। खड़े होकर कर सकते हैं, मैं चेयर में बैठ के कर रहा हूँ, खड़े होकर भी कर सकते हैं। इस तरह स्पाइन को सीधा रखें, दोनों हाथों को जो पाम को पीछे की ओर फेस करेंगे, थोड़ा एल्बोज को उठाएं, ऐसे एक्सपैंड करें पीछे की ओर, अपने चेस्ट को, गर्दन को ऊपर ले जाएं, सांस को भर कर होल्ड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर धीरे से जैसे गए थे, अगेन यू हैव टू कम बैक, शोल्डर्स को पीछे से उठाएं, वापस लाने की कोशिश करें। इस तरह से इस इज कॉल्ड वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया। इसकी काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, बोलना नहीं है आपको, मैं काउंट दिखा रहा था कि एटलीस्ट कोशिश करें कि अपना जो ब्रेथ का होल्ड है उसे 15-20 सेकेंड से ऊपर लेकर जाएं। अगर आप इजीली यू कैन एबल टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स, मोर देन 10 सेकेंड, तो कोई इतना, इसका मतलब है कि योर लंग्स इज वर्किंग वेल। और आप जितना ज़्यादा इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर इफ़ यू आर एबल टू डू मोर देन 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स, दैट मीन्स गुड वॉल्यूम ऑफ योर लंग्स, आप अच्छा सांस भर पा रहे हैं, आपके लंग्स का कैपेसिटी अच्छा है। इसे बढ़ाएं धीरे धीरे, 1 मिनट तक लेकर जाने की कोशिश करें। इस जो ब्रेथ के होल्ड को है रोकने का जो अभ्यास है सांस का। तो वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया में एक, जैसे मैं कह रहा था, अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं। इस तरह हाथ को ले जाकर करना है, होल्ड,
आप हाथों को सामने रखकर इस तरह कर सकते हैं, स्ट्रेट रखें दोनों हाथों को इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, एल्बो को स्लाइटली लॉक करके रखें, ऐसे आर्म्स को खोल कर। When you will come back, then exhale that time and going back with inhalation. इस तरह से हाथों को ऐसे रख के कर सकते हैं। तो इस तरह अभ्यास करें। इससे होगा क्या कि आप अपने लंग्स पर जो एक सांस को भरेंगे, आपका जो इससे आपके लंग्स में एक एक्सपैंड, आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड होंगे। जिस पार्ट में जो लास्ट पार्ट ऑफ योर जो उसके ब्रोंकाइज, उसके वो ब्रोंकियल्स, उसके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं आपके लंग्स के अंदर, तो उनके बिल्कुल अंत जो लास्ट तक है, उनके लास्ट तक नर्व्स कह सकते हैं, जो नर्व्स हैं उनकी अंदर आपके जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं आपके लंग्स के अंदर, तो उनके अंत तक कहीं हम क्योंकि हम करते नहीं हैं ब्रेथ सही से, तो वो आपके पूरे लास्ट आपके लंग्स तक ट्रैवल नहीं होता है सांस। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपके लंग्स इसके लिए तैयार होंगे, प्रिपेयर होंगे और एक्टिवेट रहेंगे, तो आप पूरा अपने लंग्स को सांस से भर पाएंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लंग्स के लिए, लंग स्ट्रेंथ के लिए। और लंग्स स्ट्रेंथ आपकी लिस्ट बढ़िया आपकी अच्छी होगी तो सीधे सीधे इसका रिलेशन आपके मेटाबॉलिज्म, आपके हार्ट की फंक्शनिंग, आपकी किडनी की फंक्शनिंग के साथ में है। क्योंकि प्राणवायु जो आप जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होएगी, आपको पता है कि ये पता ही होगा कि जैसे आग जलाने के लिए विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट बर्न फायर। तो आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हेलेशन कर पाएंगे तो उतना ज़्यादा आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म हाई होगा, आप उतना ज़्यादा अग्नि आप कह सकते हैं आपके शरीर पर आप प्रदीप्त कर पाएंगे। तो जितनी अग्नि आपके शरीर पर प्रदीप्त होगी, जितना आप सांस भर पाएंगे, तो वो अग्नि क्या करेगी, आपके शरीर के अंदर किसी भी तरीके का कोई टॉक्सिन्स है तो वो अग्नि ही आपके जो जर्म्स हैं, आपके टॉक्सिन्स को बर्न करेगी। आपके शरीर में किसी भी तरह का इलनेस है तो ऑक्सीजन ही उसे बर्न करेगी। आपकी ऑक्सीजन आपके शरीर में अग्नि को क्रिएट करेगी। अग्नि आपके शरीर से सारा जो भी जर्म्स है, जो भी वायरस है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का टॉक्सिन्स है, तो अग्नि के द्वारा वह बर्न हो जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे इस प्रक्रिया से। और जो अब मैं थर्ड जो आपकी एक्सरसाइज बोल रहा था वो है कपोल शक्ति विकास क्रिया। ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी के साथ साथ में जो आपका ऊपर अपर ट्रैक्ट है, आपके गला, आपका कान, आपके एयर्स, आपका नर्वस सिस्टम, ये सबको हेल्दी करता है। आपका पूरा जो एक सेंसरी सिस्टम है, साथ में लंग्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ में किस तरह करेंगे इसका एक्सरसाइज, जिसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल बैठना है, स्पाइन को सीधा करके, मुंह पर आपको सांस भर जाना है, थ्रू योर माउथ आपको सांस भरना है। अगर आप साफ जगहों पर करने की कोशिश करिए जहाँ पर कोई सेपरेटली इंडिविजुअली आप वेंटिलेटेड प्लेस हो, वहाँ पर इन्हें ट्राई करिए। इनहेल करेंगे इस तरह, अपने मुंह से इनहेल करना है, फिर सांस को फुटबॉल की तरह ब्लो करना है, अपने फेस को फुलाकर रखना है, उसके बाद गर्दन को नीचे झुका लेना है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपने हाथों को इस तरह यूज़ करना है, थंब से नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेना है। आपकी जो छोटी फिंगर है वो स्टार्नम पर आकर रेस्ट करेगी, गर्दन को नीचे झुका के जालंधर बंद भी इसमें लग जाएगा, जो वो चिन लॉक जैसे बोला जाता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है लंग को स्ट्रेंथ करने के लिए। जब आप सांस भर के पूरी अपनी पोजीशन में आए तो सांस को होल्ड करके रखें। मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ऑल द फिंगर टिप्स टुगेदर, थंब सेपरेट, इनहेल थ्रू योर माउथ, जब सांस को होल्ड करके रखें हैं, उसके बाद आपने जब आप व्हेन एवर यू फील टायर्ड, आपको लगे कि अब इतना मेरी कैपेसिटी है, धीरे से गर्दन को उठाएं, थंब को हटाएं नोस्ट्रिल से, एंड यू ब्रेथ आउट थ्रू योर नोस्ट्रिल। आप कोशिश करें कि अपनी सांस को अपनी नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर करें। फिर पूरा महसूस करें इसका जो प्रभाव था आप अपने लंग्स पर, अपने जो चेस्ट से लेकर ऊपर तक का जो एक पोर्शन है, जो भी इसका एक इम्पैक्ट था, इसका जो प्रेशर था, उसे फील करिए, उसे महसूस करिए, उस पर आप सुखद महसूस करिए। तो इस तरह कपोल शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास करें, ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है कपोल शक्ति विकास क्रिया फॉर एनहेंसमेंट टू योर लंग स्ट्रेंथ।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई, अगर आप जब मैं काफ़ी जोर डालता हूँ कि प्रेयर ज़रूर करिए, आप प्रार्थना जब करते हैं तो आप जो साउंड्स को क्रिएट करिए, आप घंटी को बजाइए मंदिर पर, और जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा लंग्स को स्ट्रेंथ करने के लिए स्पेशली आई थिंक दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे शानदार एक स्पिरिचुअल इक्विपमेंट भी आप जिसे कह सकते हैं, वो शंख। आपने देखा होगा शंख जो मंदिर में स्पेशली सभी लोग रखते हैं, तो शंख को ब्लो करने की कोशिश करिए, शंख को बजाइए, ये आपके लंग्स को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा। इसके अलावा शंख को बजाने के और भी काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कैल्शियम होता है उसमें, फॉस्फोरस होता है और काफ़ी मिनरल्स होते हैं। जब आप उसे अपने मुंह से लगाते हैं तो आप उन्हें अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स का भी अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं, तो आपके शरीर पे ये आपको एक मेडिकेटिव इफ़ेक्ट भी देता है। आपके शरीर में जो आप सप्लीमेंट्स, कुछ जो एसेंशियल सप्लीमेंट्स होते हैं, उन्हें उनकी भी पूर्ति करता है। तो इन्हीं लंग्स की स्ट्रेंथ के विषय में जो मैं आज आपको बोल रहा था, जो एक्सरसाइजेज आपको दिखाए हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए। बहुत शानदार एक्सरसाइजेज हैं ये, काफ़ी ट्रस्टेड एक्सरसाइजेज हैं ये, ऑथेंटिक एक्सरसाइजेज हैं जो एक यौगिक जो परंपरा है, यौगिक टेक्स्टों से ली गई हैं, जिन्हें स्पेशली जो हठ योगीज थे या अष्टांग योग में भी इन्हें परफॉर्म किया जाता है। तो इसी जो आज की जो फिटनेस का जो ये मेरा लेसन था, योगा का जो लेसन था, यहीं पे मैं आज ख़त्म करूँगा। आप सभी को फिर से मैं एक स्वस्थ होने की कामना करता हूँ आप सभी के लिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।